एक मर्तबा का जिक्र है। एक खूबसूरत और पुरसुकून कस्बे में, जो सरसब्ज पहाड़ियों के दरमियान वाक़ था, इब्राहिम नामी एक छोटा लड़का रहता था। वो निहायत ज़हीन, तजस्सुस से भरपूर और चुस्त था। लेकिन एक बात वो अक्सर भूल जाता था, वो अपने वालदैन का एहतराम नहीं करता था। जब उसकी माँ उसे कमरा साफ़ करने को कहती, तो वो झुंझला जाता। जब उसके अबू कोई मशवरा देते, तो वो उनकी बात नज़रअंदाज कर देता। उसके वालदैन उसे बेपनाह मोहब्बत करते थे, मगर उसके बेमुरव्वत अल्फाज और लापरवाह रवैये से वो अक्सर दुखी हो जाते। एक दिन इब्राहिम की उस्तानी मिस फरीदा ने सब बच्चों को एक ख़ास होमवर्क दिया। मैं चाहती हूँ कि आप में से हर बच्चा ऐसे किसी शख्स को गौर से देखे जो उसे मुतासिर करता है, और कल आप क्लास में बताएंगे कि आपने क्या सीखा। इब्राहिम को समझ नहीं आ रहा था कि किस को मुंतखब करे। इसके दोस्तों ने दुकानदार, दर्जी या दादा दादी जैसे लोगों का इंतखाब किया, मगर इब्राहिम ने काफ़ी सोच विचार के बाद फैसला किया कि वो खामोशी से अपने अपने वालदैन को देखेगा। उसी शाम इब्राहिम एक कोने में खामोश बैठकर सब कुछ देखने लगा। उसने देखा कि उसकी माँ सूरज निकलने से पहले जागती हैं, नाश्ता बनाती हैं, सब के लिए दोपहर का खाना तैयार करती हैं, और जब इब्राहिम का मूड ख़राब हो तो फिर भी मुस्कुराकर पेश आती हैं। उसने देखा कि उसके अबू काम से थके हारे वापस आते हैं, कपड़े गिरदालूद होते हैं, मगर फिर भी वो इब्राहिम को होमवर्क कराते हैं और ख़राब नल को ठीक करते हैं। उसने उनकी आवाज़ों में नरमी देखी, चाहे वो उससे नाराज़ क्यों न हो। उसने महसूस किया कि वो दोनों सिर्फ इसके लिए इतनी मेहनत करते हैं। ज़िंदगी में पहली बार इब्राहिम ने उन्हें वाकई देखा। इस रात इब्राहिम बिस्तर पर लेटा हुआ था, आंखें खुली थीं। वो माँ की एक बात को याद कर रहा था, एहतराम सिर्फ अल्फाज में नहीं होता इब्राहिम, ये सुनने के अंदाज, बोलने के अंदाज और दूसरों का ख्याल रखने के अंदाज में होता है। इसे दिल में अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। ये शर्मिंदगी थी, और साथ ही समझ का एक नन्हा सा चिराग भी जलने लगा। अगली सुबह पूरी क्लास के सामने इब्राहिम खड़ा था। उसका चेहरा संजीदा था। मैंने अपने वालदैन को देखा। मेरी माँ सुबह सवेती हैं और दिन भर काम करती हैं। मेरे अबू थके हारे घर आते हैं, मगर कभी शिकायत नहीं करते। वो हमेशा मुझे अपनी तरजीह देते हैं, और मुझे एहसास हुआ मैंने उनके साथ इंसाफ नहीं किया। मैं भूल गया था कि वो मेरी इज़्ज़त के सबसे ज़्यादा हकदार हैं, सिर्फ़ इसलिए नहीं कि वो मेरे वालदैन हैं, बल्कि इसलिए कि वो मेरे लिए सब कुछ करते हैं। क्लास में सबने तालियां बजाईं। मिस फरीदा फ़ख्र से मुस्कुराई। इब्राहिम दौड़ता हुआ घर आया और अपनी माँ को ज़ोर से गले लगा लिया। शुक्रिया अम्मा, हर चीज़ के लिए। उसकी माँ हैरत ज़दा रह गईं, फिर उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। बाद में उसने अब्बू के साथ बागीचे में काम किया और कहा, माफ़ कीजिएगा अब्बू, मैं आपकी बातें पहले नहीं सुनता था, अब मैं बेहतर बनूंगा। उसके अब्बू ने मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ रखा। बस बेटा, हमें यही तो चाहिए था। उस दिन के बाद से इब्राहिम बदल गया। उसने सीखा कि एहतराम सिर्फ जी या शुक्रिया कहने का नाम नहीं, ये इस बात का नाम है कि हम अपने वालदैन की मेहनत को महसूस करें, उनकी कुर्बानियों की कदर करें और उनसे मोहब्बत का इजहार अमल से करें। क्योंकि जब हम अपने वालदैन का एहतराम करते हैं, तो हम अपनी जड़ों को सलाम करते हैं। और यही प्यारे सुनने वाले एक बेहतर दुनिया की शुरुआत है, एक नरम दिल से।